Yes, good morning students. As you know that in the previous video we have completed the chapter force and pressure, and in the last turn I have provided a complete video of chapter friction. Now one by one we describe all the topics related to the term friction. So let's we start. What do you mean by the term friction? Before discussing about the term friction, as you all know that in our daily life we perform the various activities like roll a wall on the ground. You know that whenever we roll a wall on the ground, does it come to rest? जब हम किसी भी बॉल को ग्राउंड पर रोल कराते हैं, क्या ये कुछ समय बाद रेस्ट में आ जाती है? यस, आपने देखा होगा जब हम किसी बॉल को ग्राउंड में रोल कराते हैं तो कुछ समय बाद ये रेस्ट की कंडीशन में आ जाती है. दिस सो दैट some force must be acting on the wall. It mean that बॉल पर डेफिनेटली कोई ना कोई फोर्स लग रहा होता है which make the ball slow down, जो धीरे धीरे हमारी बॉल को स्लो डाउन करता है, and this force is called the force of friction. इसी फोर्स को हम force of friction के नाम से जानते हैं. One another thing is this force must be acting in a direction opposite to the direction of motion. ये जो force of friction लग रहा है बॉल पर, ये हमेशा एक अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है. किसके अपोजिट डायरेक्शन में? मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है या एक्ट करता है. नाउ effects of frictions on a moving body or a moving object. It tend to stop a moving object. किसी भी moving object को stop की condition में लाता है. It also tend to prevent a stationary object from moving. Therefore, on the basis of this, we can define the term friction. फ्रिक्शन इज अ फोर्स. फ्रिक्शन एक फोर्स होता है दैट स्लो डाउन द मूविंग ऑब्जेक्ट. दिस वन इज द डेफिनेशन ऑफ फ्रिक्शन. फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट स्लो डाउन अ मूविंग ऑब्जेक्ट और प्रिवेंट स्टेशनरी ऑब्जेक्ट फ्रॉम मूविंग. फ्रिक्शन एक तरह से फोर्स होता है जो मूविंग ऑब्जेक्ट को स्लो डाउन करता है या स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स को प्रिवेंट करता है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को रोकता है. किससे? मूविंग से. मीन्स उन्हें मूविंग में आने से रोकता है या प्रिवेंट करता है, मोशन की कंडीशन में आने से प्रिवेंट करता है. दिस फोर्स इज कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस: what causes friction? Actually, you know that friction is a contact force. In the previous chapter we have discussed about the contact and non-contact forces. This friction is a contact force. It act कब act करता है ये? It acts when one surface move or try to move over another surface. जब एक सरफेस दूसरी सरफेस के ऊपर मूव करती है या मूव करने की कोशिश करती है, दैट इज द कॉज ऑफ फ्रिक्शन. देखा होगा आपने, जैसे हमने अभी एक बॉल का एग्जांपल लिया था कि वेन एवर द बॉल इज रोलिंग ऑन द ग्राउंड, इन दिस कंडीशन, इसमें हो क्या रहा है कि बॉल की सरफेस और ग्राउंड की सरफेस के बीच में जो फोर्स एक्ट कर रहा है दैट इज कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. और
ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है और मोशन को प्रिवेंट करता है. ट्राई टू प्रिवेंट और प्रिवेंट. गॉट इट? नाउ नेक्स्ट वन इज फ्रिक्शन इन डेली लाइफ. हमारी डे टू डे लाइफ में एक्चुअल में फ्रिक्शंस के क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं. फ्रिक्शन जो है हमारे लिए बेनिफिशियल भी होता है और सम टाइम इट मे हार्मफुल फॉर अस. हाउ द फ्रिक्शन इज बेनिफिशियल फॉर अस. एडवांटेजेस of friction. As you know that we walk on the ground and this walking is possible only with the help of friction force. Actually, whenever we walk to the ground there is a force act between our shoe and the ground surface. Our feet or shoe and the ground surface, and we are able to walk by pushing our feet against the ground. देखा होगा जब हम ग्राउंड पर चलते हैं तो एक्चुअल में हम अपने पैरों को पीछे की तरफ ग्राउंड पर पीछे की तरफ पुश करते हैं. देन वी मूव फॉरवर्ड, तब हम आगे की तरफ बढ़ पाते हैं. यहाँ पर ये जो मूवमेंट है हमारा अर्थ पर हम मूव कर पा रहे हैं, दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द आवर शू एंड द ग्राउंड. If there is no friction force act between these two surfaces, then we are not able to move on the ground. Definitely we slip down on the ground. Second thing is car and buses are also able to move safely on the ground because of friction. कार और बसेस आपने देखी होंगी ग्राउंड पर वो मूव कर पाती हैं. दैट इज़ ऑल्सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द सरफेस ऑफ द रोड. देखा होगा आपने टायर्स के बीचों बीच में टायर में बीच में कुछ ग्रुप्स बने होते हैं. ब्रेक्स ऑन साइकिल और कार work. That is also because of the friction. हाँ, मैं बात कर रहा था आपके जैसे हम लोग दो एग्जाम्पल लिए कि वी वॉक ऑन द ग्राउंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अ फ्रिक्शन. buses and car also move on the road, that is move on the road safely, that is due to the presence of friction. देखा होगा आपने शूज़ के बॉटम पार्ट में, शूज़ के तल में या टायर्स के बीचों बीच में देखा होगा ग्रुप्स बने होते हैं. दैट ग्रुप्स मेक द सरफेस इरेगुलर, and by making the surface irregular we can create the pressure or we can increase the pressure. That's why we are able to move on the ground safely. इसलिए हम जो है ग्राउंड पर सेफली मूव कर पाते हैं. सेम एज जैसे अभी हमने एक और एग्जांपल आपको बताया था, ब्रेक्स ऑन बाइसिकल और कार, दैट इज़ ऑल्सो वर्क because of the friction. When brakes are applied, the shoes of the brakes rub against the wheels. जो ब्रेक की रबर होती है वो एक्चुअल में व्हील पे जाके रब करती है और वहाँ पर एक फ्रिक्शन क्रिएट होता है जो स्पीड को रिड्यूस कर देता है. तो दीज आर सम एडवांटेजेस ऑफ द फ्रिक्शन. इसी फ्रिक्शन की वजह से बहुत सारे
वर्क हम जो है कर पाते हैं। इवन वी राइट, हम जो लिख पाते हैं पेपर पर, वहाँ पर भी पेन की टिप और पेपर की सरफेस के बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स वर्क करता है, और इस फ्रिक्शन की वजह से ही हम लोग लिख पाते हैं। तो देयर आर मैनी advantages of the friction in our day-to-day life, but there are some limitations or disadvantages of the friction that we will discuss in next video. Best of luck, good luck.